हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो उसका नाम है मैट्रियाच। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने गांव से, जहां पर हम एक लेक को देखते हैं जिसका पानी पूरा काला है। और तभी एक आदमी उसमें कूद जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम इस कहानी के मेन किरदार लॉरा को देखते हैं, जो कि एक काफी कामयाब लड़की है, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से वो हमेशा नशे में रहती है। उसके बॉस भी उसे काफी पसंद करती है, क्योंकि वो काम को काफी सीरियस लेती है और पैसे भी कमाना चाहती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी में किस हालातों से गुजर रही है। आते समय वो देखती है कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को डांट रही है, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। या लॉरा उनसे कहती है कि आप उसे क्यों डांट रही हो, वो तो सिर्फ एक बच्ची है। लेकिन वो दोनों उसे उल्टा सुनाने लगते हैं, जिसकी वजह से लॉरा को वहां से जाना पड़ता है। घर आने पे वो अपनी लवर एली को बुलाती है और इसके साथ इंटीमेट होती है और फिर से नशे करने लगती है। ऐसा करने के लिए एली उसे बहुत सुनाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी रात नशा करती रहती है और सुबह उसके ऑफिस से कॉल आना शुरू हो जाता है। वो फौरन तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे एक स्ट्रोक आता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुकी है। लेकिन तभी हम उसके साइड में एक ब्लैक लिक्विड को आते हुए देखते हैं, जो उसके मुंह में चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही जब लॉरा वापस से जिंदा हो जाती है। अब ये देखने में काफी अजीब था कि वो कैसे जिंदा हो गई, लेकिन उसे इस बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। अभी तक जो भी कुछ हुआ वो बस हमें ही दिखा था। अब ये ब्लैक लिक्विड क्या है ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि वही कल वाली औरत अपनी बच्ची को साथ वहां पर खड़ी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो अपनी ही बच्ची को खा रही थी और उसके खून उसके मुंह पर लगा हुआ था, क्योंकि ये बस एक डरावना सपना था, फुली कि ये कभी सच ना हो। इसके बाद वो अपना फोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉस ने उसे काफी बार कॉल किया, इसलिए वो जल्दी से निकलती है। ऑफिस जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का उसकी बॉस के पास काफी बार कॉल आया, जो उसे कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे बात करना चाहती है। अब ये सुनकर लॉरा थोड़ा टेंशन में आ जाती है और वहीं सर पकड़ कर बैठ जाती है। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और ये रेड नहीं बल्कि ब्लैक लिक्विड था, जो दिखने में खून तो नहीं लग रहा था। अब लॉरा घर आकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है, जो उसे बताती है कि उन्हें लगा कि लॉरा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने उसे फोन करा। कुछ दिन पहले उनकी भी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, पर लॉरा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। लेकिन यहाँ उसकी मॉम उसे विश करती है कि वो उसके पास आ जाए कुछ दिन के लिए। पर यह सुनकर लॉरा खुश नहीं होती, क्योंकि वो अपनी मॉम और डैड की वजह से ही 20 साल पहले उस जगह और उस गांव से भागकर यहाँ पर आ गई थी, और अब फिर से वहां जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन उसकी मॉम बहुत विनती करती है, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि उसकी और उसकी मॉम के बीच जो अनबन है वो ठीक हो जाए। वो सारा काम निपटा कर अगले दिन अपने विलेज की ओर निकल जाती है। कुछ समय के बाद जब वो वहां पहुंचती है तो देख कि चीजें काफी बदल गई है। गांव के लोग उसे काफी अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और इसकी वजह थी कि उसी ने इस गांव का नाम खराब कर दिया था। पर उसने ऐसा असल में किया क्या था ये हम नहीं जानते। वो अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर गेट पर उसकी माँ किलिया उसका इंतजार कर रही थी। अब दोनों अंदर जाते हैं और यहाँ किलिया बिल्कुल उसी तरह से अपनी बेटी से बात करती है, जैसे वो उसे आज से तकरीबन 20 साल पहले करती थी, जो कि बहुत ही अब्यूसिव था। ये बात लॉरा को पसंद नहीं आती। फिर भी दोनों एक साथ टेबल पर होते हैं और यहाँ लॉरा उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताती है कि कैसे वो शहर में एक अच्छी जिंदगी जी रही है। तो यहाँ उसकी माँ कहती है कि चलो हम लोग गार्डन में चलते हैं, जहाँ तुम बचपन में बहुत समय गुजारा करती थी। लेकिन लॉरा के मन में इसके विपरीत चीजें होती है। वो कहती है कि वो जगह मेरी पसंदीदा नहीं, बल्कि मैं वहाँ आपसे छुपने के लिए जाया करती थी, क्योंकि आपका व्यवहार कभी मुझे पसंद ही नहीं था। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से लॉरा उठकर घर के बाहर आ जाती है। अब यहाँ उसकी बचपन की दोस्त एबी मिलने आती है उससे, और दोनों विलेज के चर्च के पास खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें लॉरा उसे बताती है कि वो शहर में एक अच्छी जिंदगी जी रही है, यहाँ से वो अच्छी तरीके से रह रही है। और वहीं एबी बताती है कि उसने अपनी माँ को कैंसर की वजह से खो दिया। पर यहाँ वो एक और बहुत ही अजीब सी बात शेयर करती है कि वो और उसकी पूरी फैमिली के लोग इस गांव में शुरुआत से रह रहे हैं और वो एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वरना तुम और लोगों को देखोगे तो पाओगे कि वो भी अजीब बिहेव कर रहे हैं। लॉरा को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी हामी भरती है और फिर अपने घर आ जाती है, जहाँ गेट पर किलिया खड़ी हुई थी, और वो उसे एक बार फिर से अजीब तरीके से उस गार्डन में चलने को कहती है। ये सुनकर लॉरा परेशान हो जाती है और आराम करने को बोलकर सोने के लिए चली जाती है।
कुछ देर बाद जब उसके रूम में किलिया उसके लिए पानी लेकर आती है तो उसको डिनर पर आने के लिए बुलाती है। अब यहाँ हम किलिया को देखते हैं जो बहुत ही अजीब वे में लॉरा के रूम के बाहर बैठकर उसे ही घूर रही थी। अब यहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है, दोनों खाते हुए बातें करते हैं जिसमें उसकी माँ खुद की सिंपैथी के लिए कहती है कि उसके डैड ने खुदकुशी करने के बाद वो बहुत दिनों तक अकेली थी, उसने बहुत दिनों तक उसे संभाला और सारे लोगों ने कहा कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। तभी लॉरा की तबीयत खराब हो जाती है और वो जाकर वॉमिट कर देती है। दरअसल दोस्तों, जब भी लॉरा कुछ खाती है तब हमेशा उसके बाद उसे वॉमिट हो जाती है और इसीलिए वो हमेशा लिक्विड जैसे खानों पर ज्यादा निर्भर रहती है। इसके बाद उसे पीरियड्स भी आते हैं और शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि उसका खून असल में रेड नहीं बल्कि ब्लैक है। उधर उसकी माँ किलिया की भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसकी नाक से वही ब्लैक लिक्विड आने लगता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जाकर उसे ढूंढती है। खैर इसके बाद अब लॉरा सोने के लिए चली जाती है। अपनी मॉम का दिया हुआ पानी पीकर वही घर के बाहर खड़ी हुई कार में हम किलिया को देखते हैं जो बुरी तरह से चिल्ला रही थी और जब वो अपना हाथ मिरर पर लगाती है तो उसके हाथ से वो ब्लैक लिक्विड रिलीज होता है। इधर लॉरा सो जाती है और एक बार फिर उसके पास किलिया आती है, उसे बहुत ही भयानक तरीके से घूरने लगती है। वो उसका नाम बार बार लेना शुरू करती है और फिर उसके मुंह पर हाथ भी फेरती है ताकि वो कंफर्म हो सके कि वो सो रही है या फिर नहीं। अब वो उसके ऊपर बैठ भी जाती है ये कंफर्म करने के लिए और तब उसे पता चलता है कि हाँ वो सो रही है। वो उसे घसीटते हुए बाहर ले आती है और उसी गार्डन में ला देती है और फिर वहां बने एक स्टोर रूम के गेट को खोलना शुरू करती है जो न जाने कितने सालों से बंद है। पर पता नहीं कैसे यहाँ पर लॉरा की आंख खुलना शुरू हो जाती है तो किलिया फौरन वहां से भागकर घर के अंदर आ जाती है। यहाँ जब लॉरा नींद से जागती है तो खुद को बाहर देखकर हैरान थी, पर उसे लगता है कि शायद वो नींद में चलकर यहाँ तक पहुंच गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किलिया किचन में खाना बना रही थी तो लॉरा उसके रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें किलिया ने अपने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में काफी कुछ लिख रखा था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब जो उसकी मॉम कह रही थी वो सब एक दिखावा है। डैड के जाने के बाद उसके कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और ये बात उन्होंने उसे कभी नहीं बताई। उधर हम किलिया को देखते हैं जो खाना बनाते समय लॉरा के खाने में कुछ नशीली दवाइयां मिला रही थी, लेकिन जब वो उस खाने को खाती है तो वॉमिट कर देती है। जैसे कि आपको पता ही है उसे कोई भी सॉलिड खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। इसके बाद वो घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम एक बार फिर उसे उस गार्डन में चलने को बोलती है और वो फिर से मना कर देती है। यहाँ किलिया को उसे जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, लेकिन लॉरा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो वहां से वॉक के लिए निकल जाती है। बीच में हम एबी के बूढ़े पिता को भी देखते हैं जो गांव वालों से कह रहे थे कि तुम्हें उस चर्च के रिचुअल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारी आत्माओं की बलि दे रही है। लेकिन सारे गांव वाले उसकी बात का मजाक बनाते हैं। तभी एबी आकर उन्हें वहां से ले जाती है। उधर हम लॉरा को देखते हैं जो जाकर एक फील्ड पर रुक जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एबी से होती है जो उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए उसे बोला है ताकि तुम फिर से यहाँ से भाग ना जाओ। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि दोनों शुरुआत के दिनों में एक दूसरे से काफी करीब थे, लेकिन फिर लॉरा ने उसे छोड़ दिया और उस समय पर एबी बहुत ही बुरी हालत में थी क्योंकि उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी जिसकी वजह से उसके डैड भी शराब पीने लगे थे। वो अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। इसके बाद लॉरा अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि आओ साथ में लंच करते हैं, लेकिन लॉरा अब यहाँ की चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। वो अब शहर के लिए निकलने वाली थी, पर तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि वो अब मरने वाली है और ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी बात सुनकर वो रुक जाती है। जिसके बाद किलिया अपनी बेटी को बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पैदा किया था क्योंकि मुझे एक बीमारी थी जिस वजह से मैं कभी माँ नहीं बन पाई, और एक दिन अचानक से उसके डैड को क्या हुआ, उन्होंने पता नहीं क्यों जाकर खुदकुशी कर ली। ये सब सुनकर लॉरा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए बाहर आ जाती है। ये लोग एक लेक के पास आते हैं और इसी लेक को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था जहाँ पर एक आदमी ने खुद की जान दी थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉरा के डैडी थे, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद लॉरा उनसे कहती है मुझे ये मरकर वापस जिंदा होने वाली बातों पर यकीन तो नहीं है, लेकिन एक दिन जब मैंने ओवरडोज कर लिया तो मैं मरने ही वाली थी, तब मुझे ऐसा लगा कि डैड ने आकर मुझे बचा लिया। ये सुनकर किलिया के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वो उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ गार्डन चलना होगा, जहाँ पर एक जगह है वहाँ पे तुम अपने डैड से कनेक्ट हो सकती हो, उनसे बात कर सकती हो। लॉरा को उसकी बातों पर यकीन होने लगा था, इसलिए वो उनके साथ चली जाती और फिर वो लोग उसी स्टोर रूम के पास जाते हैं जिसका ताला किलिया उस रात खोल रही थी। लेकिन उससे पहले ही लॉरा जाग जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये लॉरा के डैड का नर्सिंग हाउस हुआ करता था और वो ज्यादातर अपना टाइम यहीं पर बिताया करते थे। वो उसे एक ब्लैक कॉर्नर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हें वहां जाना होगा, शायद वहां तुम्हें तुम्हारे डैड मिल जाए। लॉरा जाने लगती है कि तभी हम पीछे किलिया को एक फ्लावर पॉट उठाते हुए देखते हैं, शायद वो उसे मारने वाली है।
पर ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले लॉरा उसे देख लेती है और पीछे मुड़ जाती है और गुस्से में कहती है कि उसके डैड सिर्फ एक डरपोक थे और इसीलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर हम चर्च के बाहर एक पेड़ को लगे हुए देखते हैं जिसके ऊपर कुछ अजीब अजीब से नोट लटके हुए थे, जैसे कि थैंक यू फॉर माई टीथ, थैंक यू फॉर माई हेयर और बहुत कुछ। तभी हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो आकर एक और नोट टांग देता है, जिसके बाद वो बहुत ही अजीब बर्ताव करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लॉरा घर जाने के बाद वहां से जाने के लिए जिद करती है, पर उसकी मॉम उसे रोकती है। लेकिन अब उसके गुस्से का बांध टूट चुका था, वो उसके मुंह से वो डायरी वाली बात भी बोल देती है, जिसके बाद किलिया का चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से में जाकर चाय बनाने लगती है, पर तभी उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उसके मुंह से हम वही ब्लैक लिक्विड गिरते हुए देखते हैं, जिसमें से इस बारी कुछ अजीब तरह के कीड़े भी बाहर आ रहे थे। अपनी माँ की तबीयत खराब होते हुए देखकर लॉरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी और इसलिए वो उसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद हम बाहर खड़ी उसी कार में 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से वो औरत उस आदमी को जिंदा ही खा रही थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उधर लॉरा एबी से मिलती और उसे बहुत सी बातें करती है, जिसमें वो बताती है कि उसके डैड अभी बहुत गुस्सा है गॉड से, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को बिना वजह के अपने पास बुला लिया। यहाँ वो ये भी बताती है कि उसे कैंसर था, पर एक डॉक्टर को दिखाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी लॉरा देखती है कि उसके हाथ में एक जख्म बन गया है। वो घर की ओर भागना शुरू कर देती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर। वही हम किलिया के पास उसी पेड़ वाले आदमी को देखते हैं, जो उससे कहता है कि गांव वाले उसे बुला रहे, पर वो कहती है कि अभी थोड़े दिन बाद वो उनके पास आ जाएगी। पर उसकी इस बात से वो आदमी नाराज हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी बेटी की वजह से अपने नियम को बदल नहीं सकते, तुम्हें इन सब के बदले में इतना सब कुछ तो दे रहे हैं। उसकी इस बात से किलिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरा एहसान कभी नहीं चुका सकते। उस आदमी के बार बार कहने पर वो मान जाती है, लेकिन तभी वहां पर लॉरा आ जाती है, जो उससे कहती है कि मॉम देखो ये मेरे हाथ में ये क्या हो रहा है। और इतनी ही देर में उसका जख्म और ज्यादा बढ़ जाता है और अब तो उसके अंदर वॉर्म भी चलना शुरू हो गए थे। अब ये सब देखकर उसकी माँ कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी चर्च से होकर आती हूँ। वो उसके पास एक आदमी को छोड़कर जाती है ताकि वो यहाँ से कहीं भागे ना, लेकिन उसके जाने के बाद वो उसे मारकर बेहोश कर देती है और उस चर्च के पास चली जाती है। वो उसकी खिड़की से कुछ ऐसा देख जिससे कि उसके और हमारे दोनों के होश उड़ जाते हैं। असल में वहाँ पर लोग गॉड की नहीं बल्कि किसी शैतान की पूजा कर रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और सब अपने सामने खड़ी किलिया की पूजा कर रहे थे, जिसके चेस्ट से हम उसकी ब्लैक लिक्विड को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसे सभी लोग फीड कर रहे थे। और इसी समय लॉरा के नाक और मुंह से भी वो ब्लैक लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाता है। वो भागते हुए एबी के डैड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि असल में वो लोग चर्च में क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो सारी सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारी माँ असल में एक डीमन की बेटी है, क्योंकि उसके पिता एक जादूगर थे और जब उन्हें कोई औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने खुद को शैतान के हवाले कर दिया, जिसके बाद तुम पैदा हुई। लेकिन तुम्हारी माँ ने उस शैतान की पावर को चुरा लिया, जिसमें इस गांव की सभी लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। जिसके बाद तब से लेकर आज तक सभी लोग हर साल अपनी आत्मा को भेंट उस शैतान को देते हैं। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि एबी की पूरी फैमिली इस रिचुअल में कभी शामिल नहीं होती और इसीलिए वो अभी तक सेफ है। वो उनसे पूछती है कि वो खुद को कैसे ठीक कर सकती है, तो वो उसे समझाते हैं कि अब वो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से दूर चली जाए। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। वो आदमी असल में उसे नर्सिंग हाउस के पास लेकर जाता है, जहाँ पर एक ब्लैक लिक्विड का पूल था, और फिर उसे ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा खुद ही उसमें गिर जाता है। जिसके बाद उस पूल से एक फीमेल डेमन बाहर आती है और उसे अंदर ले जाती है। उसके सारे वॉर्म उसके शरीर में घुस जाते हैं। ये सब देखकर लॉरा बहुत डर जाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक वहां पर एबी भी आ जाती है और उसे पकड़कर उसी पूल में डालने की कोशिश करती है। यहाँ वो उसे बताती है कि उसका कैंसर वापस आ गया है और अब उसे किलिया ही ठीक करेगी, क्योंकि वो उसके लिए बरसों से काम कर रही है। ये जानकर लॉरा हैरान रह जाती है और तभी हम वहां पर किलिया को देखते हैं, जो इस कहानी का पूरा प्लॉट खोल देती है। वो बताती है कि वो असल में उसकी नहीं बल्कि इस डीमन की बेटी है, और जब उसने ओवरडोज किया तो वो मरने वाली थी, लेकिन तभी शैतान ने उसे बचा लिया। पर इसी चक्कर में उसने अपनी पावर खो दिया, जिसके बाद इस गांव के सभी लोग परेशान हो गए। इसलिए उसने उसे यहाँ पर बुलाया है ताकि हम तुम्हारी बलि उस डीमन को चढ़ा सके, जिसके बाद सब कुछ पहला जैसा हो जाए। ये सब सुनकर लॉरा के तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहां पर एबी के डैड आ जाते हैं। उसकी सच्चाई जानकर उसको मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एबी बताती है कि पिछली बार उसका कैंसर किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि किलिया ने अपनी पावर से ठीक किया था। और ये जानकर वो खुद को मान लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शैतान के लिए काम करे।
इतनी ही देर में किलिया लॉरा को उस पूल में ढकेल देती है, लेकिन वो शैतान माँ अपनी बेटी को कुछ करती नहीं है और उसे बाहर फेंक देती है। जिसके बाद लॉरा किलिया को बंदूक की नोक पर ले लेती है और कहती है कि इसे आज़ाद कर दो, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। जिसके बाद वो उसे लेकर चर्च में जाती है, जहां पर वो सभी के सामने कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो तुम्हारे और तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। अगर तुम उस दिन ओवरडोज नहीं करती तो हम सब बच जाते। जिसके बाद लॉरा उसे शूट कर देती है और फिर उसके मुंह को कुचल देती है और बाद में जाकर वो लेक में खुद कूद कर जान दे देती है, क्योंकि अगर वो जिंदा रही है तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। उस डेमन को भी वो आज़ाद कर देती है, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।